हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आज ना ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ किया है। और अभी ना मतलब मॉर्निंग का यहाँ पे 10 साढ़े 10 हो रहा है और आज बच्चों का ना स्कूल नहीं था। आज उनके मतलब इनका एग्जाम चल रहा है ना, तो आज छुट्टी थी। आज मतलब 2-3 क्लास का एग्जाम था, तो एक दिन इन लोगों का होता है, एक दिन बड़े बच्चों का होता है। तो इन लोगों की छुट्टी थी तो जल्दी से मैंने सारा काम निपटा लिया। झाड़ू पोछा वाला, डस्टिंग वगैरह, मतलब डस्टिंग क्लीनिंग वाला जितना काम था वो सब निपटा लिया है। और अभी मुझे नहाना है क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो नहाने जाने से पहले ना मैं यहाँ पे अपने जो नाखून है वो कट कर रही हूँ। नेल पॉलिश लगी हुई थी, सबको रिमूव कर दिया है और अब मैं यहाँ पे अपने नाखून कट करूँगी। और मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे जब हम 5-6 दिन जो अशुद्ध रहते हैं उसके बाद शुद्ध होते हैं, तो बाल धोने से पहले ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने नाखून वगैरह काट के बाल धोती हूँ, उसी के बाद ही पूजा करती हूँ। क्योंकि जो छूत जो होता है ना वो नाखून में भी रहता है। जब तक नाखून नहीं काटो तब तक मतलब शरीर जो हमारा होता है वो अशुद्ध ही होता है। तो मतलब इसीलिए मतलब पहले तो मैं नहीं करती थी। शादी से पहले तो इतना मतलब मेरे मायके में इतना इन सब चीज़ों को लेकर ज्ञान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब मैं शादी होकर ससुराल गई ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ बताया गया मुझे कि ऐसे ऐसे होता है। तो उसके बाद मतलब नाखून वगैरह काट के हम शुद्ध होते, तभी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। तो तब से मतलब नियम अपना लिया। एक मतलब बेटी जो होती है ना, लड़की का जो जीवन होता है ना, वो मतलब शादी से पहले मतलब वो अपने मायके में जब रहती है तो वहाँ के सिद्धांतों पर वो जीती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसको हर नियम मतलब अपने ससुराल का लेके चलना होता है। उसके सासरे में जैसा होता है वैसा उसको भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मायके का नियम फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमको तो रहना वहीं पे है ना, ससुराल में, तो वहीं का नियम लेके ही चलना पड़ता है। तभी मैंने अपने नाखून को रिमूव कर लिया था, नेल पॉलिश लगाया हुआ था जो। और यहाँ पे नाखून भी कट कर लिया, फिर बेटी का भी कट कर दिया था और यहाँ पे बाबू का भी कट कर दे रही हूँ। और मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इन लोगों का भी बड़ा हो जाता है नाखून, तो हमेशा इन लोग का जब भी मैं अपना कट करती हूँ ना, तो साथ में इनका भी कट कर देती हूँ। और मेरी बेटी का ना तो हाथ में तो नाखून ही नहीं रहता, क्योंकि वो ना मतलब दांत से ही काट लेती है। मैं देखती भी नहीं कब काट लेती है, उसका बढ़ता भी नहीं है नाखून उतना। बेटे का बहुत जल्दी जल्दी मेरे बढ़ जाता है नाखून। बस उसके बाद मैं चली गई थी, बाल वाल धो के, कपड़ा धोया और बाल धो के नहा के मैं आ गई थी। और अभी मैं यहाँ पूजा के बर्तन जितने हैं ना सब धो के रखूँगी। पूजा तो आरती में शाम में करूँगी, क्योंकि अभी पूजा का टाइम नहीं है। 12 साढ़े 12 हो गया था मुझे ये सब करने में। तो इसलिए मैंने सिर्फ पूजा का बर्तन धो दिया था और मंदिर को साफ कर दिया था। उसके बाद मैंने नाइटी पहनी हुई थी तो नाइटी को चेंज कर लिया है। और अभी यहाँ पे मैंने दोपहर का मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल धो के रख दिया है कुकर में। मूंग और अरहर की दाल में बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी कुछ कह रही थी, मतलब इसको ना जब भी मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं पे रहती है ये। तो ये देखिए, अभी मेरा हल्दी ना खत्म हो गया था डब्बे में। तो गांव से जो हल्दी आया था उसको मैंने बड़े वाले डब्बे में रखा हुआ है। तो जो जितना मुझे जरूरत रहता है ना उतना मैं छोटे वाले डब्बे में निकाल लेती हूँ। तो मैंने निकाल लिया है, इसको बंद करके रखूंगा। थोड़ी सी हल्दी गिर गई थी नीचे, पता नहीं आज कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था मेरे साथ भी। मतलब पहले तो सुबह सो के उठी तो दूध उबाल रही थी तो दूध गिर गया। उसके बाद मुझे चोट लग गई थी पैर में। फिर उसके बाद देखिए अभी हल्दी गिर गया। और अभी इतने बढ़िया से मैं बर्तन धो धा के रखती हूँ। दाल बनाने से पहले भी मैंने कुकर को खंगार के तभी दाल धो के रखा था। और यहाँ पे देखिए मैं अभी फ्रूट वगैरह काट के बच्चों को दे दूंगी। और यहाँ पे ना मतलब 2-3 सीटी भी आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं फ्रूट काट रही थी। फ्रूट काट के बच्चों को देने में चली गई, दे दी थी बच्चों को। और फिर उसके बाद मैं भी जाके बैठ गई थी खाने के लिए फ्रूट बच्चों के साथ ही। और जब मैं फिर से दोबारा से किचन में आई ना, तो मुझे मतलब कुकर में मेरे ने इतनी ज़्यादा चींटियाँ निकल रही थी, इतनी ज़्यादा, अभी आगे आपको वीडियो में दिखेगा। और ये कल का दूध है, रात में लेके आई थी तो गर्म नहीं किया था, तो इसको अभी रख दिया है गर्म करने के लिए। और यहाँ पे दूध वाला जो बर्तन था ना, तो उसको भी मैं खंगाल के ही रख देती हूँ, नहीं तो एक एक करके ना फिर ढेर सारा बर्तन हो जाता है। तो जब मतलब किचन वगैरह साफ कर लो ना, तो फिर अगर एक भी बर्तन सिंक में छोड़ दो ना तो फिर ढेर सारा बर्तन हो जाता है। और ये देखिए मतलब थोड़ी ही देर में 2-3 सीटी कुकर में आ गई थी। उसके बाद देखिए चींटी, इतनी ज्यादा चींटी, मतलब
कुकर में निकल रही थी ना, इतनी ज़्यादा। दाल के अंदर तो नहीं था, ये जो डंडा है ना कुकर वाला, नीचे नीचे का जो हैंडल है कुकर का, उसमें से निकल रही थी। थोड़ा सा गैप था इस साइड में, इतने अंडे बचे थे ना इसके, बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकल रही थी। मेरा तो देख के ही दिमाग खराब हो गया कि बर्तन में इतने अच्छे से साफ करती हूँ और इतनी ज़्यादा चींटियाँ कैसे निकल रही है। और फिर ना मैंने ध्यान से देखा ना, तो मेरा जो कुकर का हैंडल है ना, उसके मतलब बीच में थोड़ा सा गैप है, नीचे साइड में थोड़ा सा छेद था, तो उसी के अंदर से सारी चींटियाँ निकल रही थी। और मेरा ना मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म पर हो गई थी, किचन के पूरे चूल्हे वूल्हे सब पे हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको साफ किया था, कुछ चींटी को हटाया था। और पता नहीं इतना ज़्यादा चींटी घर में निकलना भी मतलब अच्छा होता है या बुरा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे एक डर सा मन में बैठ गया था और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन भी हो गई थी। खैर दाल में तो अंदर नहीं थी चींटी, जो भी था वो ऊपर ही था, मतलब कुकर के हैंडल में ही था और वो दाल के अंदर नहीं थी। उसके बाद जब दाल मैंने बना ली थी, गैस में निकल गया था, तब आराम से मैंने कुकर को लाके बालकनी में रख दी थी। उसके बाद ही धीरे-धीरे चींटी सबको भगाया था और कुछ तो मर भी गई थी मेरे हाथ से, मुझे अफ़सोस भी हो रहा था लेकिन क्या करें, मतलब इतनी ज़्यादा थी ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, चावल दाल ही बनाया मैंने। देखिए यहाँ पे मैं ना तुरई लेके आई थी कि सब्जी बना लूंगी, लेकिन चींटी के चक्कर में इतना लेट हो गया था ना चींटियों को भगाने में ही, कि फिर मैंने सब्जी नहीं बनाया। बच्चे जब दाल चावल खा ही लिए थे, तो मैं भी दाल चावल खा ली। थोड़े सुबह की सब्जी थी ना, तो उसी के साथ मैंने दाल चावल सब्जी खा लिया था। दोपहर का खाना हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने मतलब सुबह जब नेल पॉलिश छुड़ाई थी ना, तो नहा के आई थी, तो मैंने कलर नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना कलर करने। पहले नेल पॉलिश लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे कलर लगा रही हूँ, रंग लगा रही हूँ पैर में अपने। और जब भी मैं कलर करती हूँ ना, मेरी बेटी मतलब आ जाती है कि मम्मी मुझे भी करना है, और इसको बहुत शौक है हाथ पैर रंगवाने का। जब भी मैं मतलब लगाने बैठती हूँ तो ये आ जाती है, तो पहले इसी को लगाती हूँ। आज तो मैं नेल पॉलिश पहले लगा ली थी, लेकिन पहले क्या होता है कि पहले मैं इसी को लगाती हूँ फर्स्ट में, लेकिन आज मैं बैठ गई थी तब ये आई थी, तो फिर अपना लगा के इसको लगा दी थी। और ये रंग जो है पहले उसी को लगाई थी। मतलब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको शौक होता है इन चीज़ों का, और हम भी जब छोटे थे, हम लोग भी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था। एक ना मुझे बात याद आ रही है कि जैसे पैर में कलर लगता है ना, हम लोग के यहाँ पौरंगा बोलते हैं इसको, तो ये मतलब मुझे बहुत शौक था बचपन में लगाने का। तो मेरा ये शौक कब खत्म हुआ, जब मैं 6-7 क्लास में थी ना, नहीं 6 में नहीं, 4-5 क्लास में थी ना, तो एक बार मैं गाँव में मतलब लगा के और स्कूल में चली गई थी। तो मेरे स्कूल की ना सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेरे पे हँसने लग गई थी कि ये तो औरत हो गई, ये तो शादीशुदा हो गई, ये देखिए ये औरत हो गई, ये कलर लगा के आ गई है। तब से मैंने अपने पैर में ना कलर लगाना छोड़ दिया था। उसके बाद शादी के बाद ही मैंने कलर लगाया अपने पैरों में। उसके बाद मैंने मतलब शादी से पहले कभी नहीं कलर लगाया, सिर्फ नेल पॉलिश हल्का-सा लगा लेती थी, हो जाता था। पौरंगा कभी नहीं लगाया, शादी के बाद से मैं लगाने लग गई थी। और मेरी बेटी है तो वो अभी से ही लगवाती है। बच्चों को शौक होता है ना इन सब चीज़ों का, मेकअप करने का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही शौक होता है बच्चों को। और यहाँ पे बस कपड़े थे, तो कपड़े सारे लेके मैं बैठ गई थी प्रेस करने, कि बहुत ज़्यादा कपड़े थे और मुझे दूध लाने भी जाना था, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कपड़े सब प्रेस करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ढेर हो जाते हैं ना, कि आज के हो गए, फिर कल के हो गए, ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मुझे ही बहुत ज़्यादा भारी फिर लगने लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कर लेती हूँ, कभी-कभी हो भी जाता है, 2 दिन के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा मुश्किल तो लगता है, लेकिन फिर करना तो खुद ही को पड़ता है, अगर नहीं करो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो हेल्प करा रही थी। हेल्प क्या करा रही थी, मैं जो कपड़े प्रेस करके रख रही थी उसी को बार-बार ये खोल भी दे रही थी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग ना मैं यहीं तक रहने दूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे और मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए।